पिछले कुछ अरसे से भारतीय जनता पार्टी सरकार, एनडीए सरकार इन सभी चीजों का कोई आदर मान रिस्पेक्ट नहीं करती। बिल लेकर आते हैं, बहुमत इनके पास है और अपने बिल को मेजॉरिटी से पारित कर देते हैं। यही हमारे मनरेगा के साथ हुआ। मनरेगा एक ऐसा कानून था जो यूपीए सरकार में हम लेकर आए। यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उस समय बड़ा सोच विचार करके लोगों के बीच में जाकर लोगों की तकलीफों को सुनकर एक ऐसा कानून बनाया जो देश में दुनिया में एक मिसाल बन गया कि कैसे लोग, देहात में बसने वाले गरीब लोग जो मेहनत मजदूरी करके अपनी कमाई करके पेट भरते हैं, उनको हम कैसे ऊपर उठें। अब इंसान ऊपर कैसे उठता है? मेहनत करके, काम करके। और सभी लोग काम करना चाहते हैं। गांव में जो गरीब है, खेतों में काम करते, खेतों में काम करके, लेकिन सीजनल काम होता है, कटाई का, बिजाई का, उसके अलावा क्या काम होगा। तो इसलिए उस समय हमारी सरकार का ये फैसला था कि हम गरीब लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएं, उनके डिमांड पर, उनके अधिकार के रूप में। ये अधिकार दिया हमने, एक राइट टू वर्क था मनरेगा के माध्यम से। भाई पीछे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, एक अधिकार था उस कानून के तहत कि जो गरीब है वो अपने आप को पंजीकृत करे और काम मांगे और केंद्र सरकार उसका पैसा देगी 100%। अधिकार के रूप में, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन ये अधिकार उनसे छीन लिया गया है और एक कानून से कई मार की है इन्होंने। गरीब की गरीबी दूर करना वो एक अलग बात है। आपने गरीब को फिर से लाइन में खड़ा कर दिया, उसका बजट कहाँ से आएगा? पहले केंद्र सरकार देती थी सारा, आप मांगते थे और केंद्र सरकार बाध्य थी देने को 100 दिन। अब डिमांड तो ये थी कि 200 दिन कर दो, बढ़ाओ, न्यूनतम उनको मिलना चाहिए, उनका वेतन मिलना चाहिए, उसको बढ़ाओ। ये डिमांड आ रही, नाम पे आप वो इस चीज को ले जाना चाह रहे हैं। बात मुद्दा वो थोड़ा, मुद्दा तो ये है कि लोगों का अधिकार छीना है आपने। मैडम, जो सरकार के मंत्री हैं वो लगातार कह रहे हैं कि पहले 100 दिन था, बल्कि हमने इसका 125 दिन किया है। कांग्रेस के पास मुद्दा वहीन है, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रही है। आपने अच्छा सवाल पूछा है, ये बात क्लियर करने का मौका दिया। मैं कहना चाह रही 100 दिन का था, 100 दिन का लाजमी था, अधिकार था। 100 दिन तक का काम कोई भी व्यक्ति मांग सकता था। अब क्या देंगे? आपने कह तो दिया 125 दिन, 125 दिन, लेकिन क्या वो अधिकार है उनका? तो स्कीम और पैसे जितने आएंगे देंगे, नहीं देंगे, कोई पंजीकरण नहीं। ऐसा पंजीकरण थोड़ा ही है कि मैंने पंजीकरण अपने नाम का कर दिया और तो सरकार मुझे काम देना, सरकार बाध्य है, क्योंकि ये कानून था, अधिकार था मेरा। आज के दिन अधिकार तो नहीं है, आपने तो अधिकार छीन लिया। एक ये भी सवाल बिल्कुल शिवपाल जी ठीक कह रहे हैं, वो भी बता दें। अगली बार उनके मंत्री आए, उनसे पूछिए कि आप ब्यौरा तो दो कि 100 दिन का दिया कितनों को और पिछले दिनों में बजट कैसे कम होता गया, वो बताएं। मैम, भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की लफाजियां करके 11 साल से सत्ता में है, बना, लेकिन उस तरह से उसका विरोध नहीं कर पाई। करना चाहिए था, एक जुड़ता नजर नहीं। देखो, हमारा जो भी मुद्दा होता है
विपक्ष उसको उठाता है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और हमने हमेशा, चाहे सदन में हो, दोनों हाउसेज में आप देख लीजिए किस तरह से, अव्वल तो आधा टाइम आप देखते हैं कि सत्ता पक्ष ही नहीं चलने देना चाहता सदन, और सत्र कितने छोटे कर दिए गए हैं। हमारा ये जो पार्लियामेंट का, संसद का सत्र होता था 1 महीना, शीतकालीन है, अब कितना कर दिया। तो चाहते ही नहीं कि किसी मुद्दे पर बहस हो, हम एडजर्नमेंट मोशन देते रहते हैं, खारिज हो जाते हैं, डिस्कशन होते नहीं, फ्रूटफुल डिस्कशन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इनके कहने की बात और होती है। हमने सदन में भी लड़ाई लड़ी है और सड़क पे भी लड़ाई लड़ी है और हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी संघर्ष से पीछे हटने वाली नहीं है। हमने आजादी का संघर्ष किया, तब ये कहीं नहीं थे भाजपा वाले, तो कॉल्ड इनकी सोच वाले लोग कभी नहीं थे उसमें संघर्ष। तो हम तो संघर्ष के आदी हैं, लोगों के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी सड़क पे। हम जैसे आज आप आए हैं तो सभी नेता साथ में दिखाई देते हैं, लेकिन रूटीन के जो कांग्रेस के प्रोग्राम होते हैं तो जिला प्रधान तो होते हैं, बाकी नेता दिखाई नहीं देते। कभी कोई हो पाता है, कोई नहीं हो पाता है। तो कल जो होगा, कल सारे नेता इकट्ठे दिखाई देंगे। मनरेगा के साथ किसान भी आपकी मुंह की तरफ देख रहे हैं। 5.5 लाख रजिस्टर्ड किसानों में से 53,000 को मुआवजा मिला है, और आप भी कहे थे जो 22 ग्राम चौथा के इलाके में डूबे हुए हैं 90% लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, तो इसके लिए कांग्रेस कोई मूवमेंट करेगी? थैंक यू, आपने सवाल किया, क्योंकि किसानों का और गरीब का, एड़ी चोटी का दोनों का साथ जुड़ा हुआ उनका रिश्ता है, टोली दामन का हम बोलते हैं। किसान मरेगा तो पूरी अर्थव्यवस्था जाएगी, और किसानों के साथ भाजपा का हमेशा भेदभाव रहा है, चाहे किसानों का आंदोलन रहा हो। 1 साल के करीब किसान बैठे रहे, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में। मैं उस समय पीसीसी प्रेसिडेंट थी, आपको मालूम है। नया साल हमने किसानों के साथ वहाँ बॉर्डर पे बैठ के, ठंड में उनकी रजाइयों में बैठ के हमने बिताया, वहाँ सेलिब्रेट किया था नया साल। किसानों को क्या प्रॉमिस किया गया कि एमएसपी का कानूनी दर्जा मिलेगा, कमेटी बना के कहाँ गई, क्या हुआ? अब लिपापोती करते हैं, नहीं हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। रही बात मुआवजे की, हमने तब भी कहा ये बीमा कंपनियों को आप बीच में लाते हो, सब कुछ करते हो, किसान कहाँ दर दर भटकेगा। किन कंपनियों का क्या, हर चीज पोर्टल पर डालो। असली बात ये है जो आपने उठाई है कि इन सब बातों के, झूठी बातों के, खोखले वायदों के बावजूद किसान आज भी मर रहा है, आज भी दर दर भटक रहा है। इतनी बड़ी आपदा आती है लेकिन किसान को कोई पूछता नहीं है। सरकार, प्रशासन बड़े बड़े दावे करती है, मंत्री आए उनसे कृपया ये सवाल भी पूछिए आप कि कितने किसानों को आपने मुआवजा दिया है। आंकड़े किसान के ये कभी हुए ही नहीं, हम आपको पहले भी आगाह करते थे। कभी ये किसान के मजदूर की पार्टी नहीं रही, ये चंद घरानों की पार्टी है, उन्हीं का फायदा देखते हैं। हम अमेरिका के वाणिज्य मंत्री जिस तरह से भारत को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने प्रदेश के प्रधानमंत्री ने हमारे से बात नहीं की, इसलिए हम ट्रेड डील नहीं करेंगे। जैसे वो देश की बात नहीं करते, किसी प्राइवेट कंपनी की तरह देश को संबोधित कर रहे हैं। तो आज के जो मेरा इस बात पर टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा, सेंसिटिव मामले होते हैं ये, ट्रेड के भी, रिलेशंस के भी, और कई चीजों के मामले होते हैं। हम सिर्फ केंद्र सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि भारत के लोगों के इंटरेस्ट सर्वोपरि होने चाहिए और हमारे देश का मान सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। हमारे देश के मान सम्मान पर कहीं कोई आंच नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई कितना बड़ा देश हो। एचटेट को लेके चुनावों से पहले ईडी का इस्तेमाल किया जाता है पश्चिम बंगाल में। सॉरी, हाँ जी, ईडी का, हाँ जी, ईडी का इस्तेमाल किया जाता है पश्चिम बंगाल में भी लगभग 1.5 म्युनिसिपल चुनाव है, वहाँ ईडी की रेड होती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इसको किस तरह से, तो ये हम पहले से आपको कहते आ रहे हैं कि इन्होंने ईडी, सीबीआई, इन सबको तो ऐसे अपनी एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज को ऐसे समझ रखा है कि जहां भी जिसके ऊपर भी ये छोड़ दे, और तकरीबन ये अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर करते हैं। अभी आपने देखा जो राहुल जी पर, मैडम पर नेशनल हेराल्ड वाला मामला था, उसमें क्या हो रहा है देख रहे हो उसका भी। तो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ
लगातार और ज्यादा जब चुनाव आता है किसी राज्य में तब तो कुछ सुपर एक्टिव हो जाते हैं। हाँ जी, ये जानबूझ के कर रहे हैं क्या बीजेपी वाले? ये तो हम पहले से हरियाणा में भी 2-3 आपके कांग्रेस के उम्मीदवारों पे ईडी की रेड हुई बिल्कुल चुनाव से पहले, और वो सीट हार गई तीनों ही। हम आपको पहले से कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का केंद्र सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है। जिनको निष्पक्ष माना जाता था, आज के दिन क्या है, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया मैं उत्तराखंड में, वहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ, अंकिता भंडारी का केस। अब उसमें भी उनके माँ बाप क्या कह रहे हैं, उनको माँ बाप को भी सीबीआई अकेले पर विश्वास नहीं हो, कह रहे हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में ना हो हम कैसे विश्वास करें। ये हाल हो गया कि पहले आम नागरिक को सीबीआई पे विश्वास होता है। टेट को लेके मैम विरोध के सुर उठ रहे हैं। पहले आवेदन की तिथि जो है वो बड़ी जल्दी बताई गई कि एक दिन बढ़ा दिया गया। अब पेपर की तिथि को लेकर भी जो है बड़ी जल्दी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि ये हर बार का इनका एक पैटर्न है, और मैं वैसे ही बातें नेगेटिव करने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन हर पेपर लीक भी होना इनकी आदत है। तो आगे आगे देखते जाइए, जो खिलवाड़ हमारे लोगों के साथ हो रहा है, युवा पीढ़ी के साथ हो रहा है, वो सबके सामने उनके भविष्य को खत्म किया जा रहा है। कोई सिस्टम नहीं है। Thank you.